देखिए कम्युनिकेशन बहुत जगह पे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन ना हमारे यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमने कम्युनिकेशन सीखी नहीं होती। अगर आपकी फैमिली में लोग अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, दे आर परसुएसिव, दे हैव नेगोशिएशन स्किल्स, आपने अपने पेरेंट्स को देखा है जो कि अच्छी तरह बात करते हैं, अपनी फैमिली में आपका एक्सपोजर रहा है या ऐसे टीचर्स या ऐसे मेंटोर्स आपको मिले, तो नेचुरली आप बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक वो होता है ना विरासत में मिल गई चीज़, तो आप अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन ये एक आर्ट है। अगर आपकी एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं भी था, अगर आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं मिली, तो आप उसको सीख भी सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये हो गई कि कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं? लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि अच्छे अल्फाज बोल लेना, अच्छी वोकैब्युलरी, कोई अच्छा सा लेटर लिख देना या अपनी बात मनवा लेना सिर्फ कम्युनिकेशन है। नहीं, कम्युनिकेशन इज़ अ लॉट मोर देन दैट। स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ वेयर विल योर रिलेशनशिप विल गो। अब मैं जैसे कम्युनिकेशन के बारे में कहती हूँ कि इवन साइलेंस इज कम्युनिकेशन। अगर आपसे कोई इंसान एक बात करता है, जैसे अच्छा चलिए बात करते हैं पहले ऑथेंटिक कम्युनिकेशन की। ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ये होती है कि जो हम अभी बात करें ना, जैसे लेटर लिखा मैंने किसी को कि मुझे कोई काम करवाना है, तो मैं अच्छी बातें लिखूंगी और ऐसी बातें लिखूंगी, तो ये वो ऑथेंटिक भी हो सकती है, मेरी इनऑथेंटिक भी हो सकती है। आई डोंट मीन टू राइट इट, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑल द पॉइंटर्स, ताकि मेरी बात जो है वो ज़्यादा वजन हो जाए उसके अंदर और ये सारी चीज़ें हो जाए। तो ये इसको मैं और कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन की भी बात नहीं करी, ये बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन होती है जब यू एज एन एडल्ट आर स्पीकिंग टू अनदर एडल्ट। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? ज़ाहिर है अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप एडल्ट से ही बात कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें दूंगी कि हम सब इंसानों के अंदर, हमारे अंदर एक जो एडल्ट है जो आपके सामने बैठा है जिससे आप बात करें, आप एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि जो उसकी एज है, जो उसका परसेप्शन है, जो जिस तरह से आप उसको जानते हैं, आप उसी से बात करें। लेकिन फिज़िकली ऐसा हो रहा होता है, इमोशनली यू हैव 3 स्टेट्स दैट यू कैन एक्चुअली टॉक टू। उस बंदे की 3 स्टेट्स हो सकती है जहाँ से वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टॉक एंड व्हाट यू से, और वो उसको कहाँ जाके कौन से उसके एरिया को ट्रिगर करेगा। मेरी चाइल्ड स्टेट को भी आप ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप कोई ऐसी बात बोलें जिससे मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए और मैं उस स्टेट में चली जाऊँ, रिग्रेस हो जाऊँ और एक चाइल्ड लाइक स्टेट में चली जाऊँ और वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड करूँ। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे कोई बात करें, वो रोने लगते हैं या वो बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद करने लगते हैं या अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कहते हैं कि मतलब एक एज अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है, राइट? वो चाइल्ड लाइक रिएक्शन होता है, राइट? इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा दूसरा होता है हमारी पेरेंट स्टेट। हम पेरेंट स्टेट से भी जवाब देते हैं कि हम खुद सोचते समझते नहीं हैं, जो कमांड्स, जो लिमिटिंग बिलीव्स, जो कंडीशंस ऑफ बर्थ हमारे दिमाग में फिक्स होती हैं ना, तो हम वहाँ से जवाब देते हैं। तो वो उसमें आपको क्या होगा, समटाइम्स यू विल कैच योरसेल्फ सेइंग थिंग्स जो कि आपके पेरेंट्स के ही जुमले होते हैं। तो या आपने एनवायरनमेंट से जो सुने होते हैं जुमले, वही जुमले आप बोल रहे होते हैं। यू माइट नॉट इवन बिलीव इन देम, दैट दे माइट नॉट इवन रेजोनेट विद योर करंट पर्सनैलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो मेंटल इमोशनल स्टेट है ना, उसमें जो काम बात करने वाला है उसकी बात किसने सुनी? जो एडल्ट आपके सामने बैठे है उसी ने सुनी, या उसकी चाइल्ड स्टेट ने सुनी, या उसकी पेरेंटल स्टेट ने सुनी, और फिर वहाँ से आपको जवाब मिलता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। असर्टिव कम्युनिकेशन के रूल्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंसिडर इट लाइक रिफ्रेशर कोर्स, और आपने फिर ये सीखना होगा कि आप जो बात कह रहे हैं उसको वो कहाँ लैंड कर रही है। कोई अल्टीरियर मोटिव आपका है जो कि दूसरे इंसान की किसी और ऑल्टर स्टेट से बात कर रहा है। तो ये सब कुछ समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में लोग इन सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, यूज़ भी कर रहे होते हैं, और इसको आप अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा इन द सेंस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन फ़ेल हो गई है, जो रेगुलर कम्युनिकेशन जो हम कर रहे होते हैं, बातचीत फ़ेल हो गई है, वहाँ पे आप थोड़े से इसके जो टेक्निकल सीक्रेट्स हैं, उन सब चीज़ों को पता करके आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट द पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू यू फ्रॉम द एडल्ट स्टेट, जो आपके सामने जिस उम्र, जिस स्टेट में, जिस वो स्पेसिफिकेशन का इंसान जिससे आप बात कर रहे थे, वो उसी स्टेट से आपको जवाब दे। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन को सीखना पड़ेगा और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये दिस इज़ ट्रू फॉर कम्युनिकेशन इन योर ऑफिस, कम्युनिकेशन इन योर
मैरिज, कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एनीथिंग। देखिए कम्युनिकेशन इज़ वो उससे क्या होता है जब आप कम्युनिकेशन सीखते हैं ना, तो आप अपनी एक जेन्युइन और ऑथेंटिक प्लेस से बात कर रहे होते हैं। तो दैट हेल्प्स इन डिलीवरिंग द मैसेज इन अ रॉ एंड प्योर फॉर्म।